मुल्क के जो हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। कारकुनान सड़कों के ऊपर हैं। आप मेरे अकब में ये देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर कारकुनान इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। जलाओ गिराव किया जा रहा है और कारकुनान की जानब से जो तोड़ फोड़ भी की जा रही है और कुछ कारकुनान काफ़ी मुश्किल दिखाई दिए जा रहे हैं। किस जो आने जाने वाली ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है। कारकुनान के हाथों में डंडे और लाठियाँ भी हैं। आते और जाती गाड़ियों के ऊपर वो बरसाई जा रही हैं। जो अगर इससे बहस मुबासा करने की कोशिश करता है उसके साथ भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनान सड़कों के ऊपर हैं। ये आप इस वक्त लाइव मनाज़र देख सक रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह कारकुनान सड़कों के ऊपर इस वक्त जमा है। लोगों को आने और जाने में काफ़ी दुश्वारी है। अगर बात की जाए ख़ासतौर पर तमाम शराहें इस वक्त बंद हैं। आने जाने के लिए जो मुसाफिर हैं उनको काफ़ी दिक्कत मुश्किल पेश आ रही है। कुछ कारकुनान भी हैं, कुछ आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और कुछ बात करते हैं। आ जाओ, क्या कहेंगे? आपका मुस्तकबिल वहाँ आपका इंतजार कर रहा है। खुदा के लिए उस साइड पे आ जाओ। आज का दिन है, अगर आज ना निकले तो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनकर रह जाओगे। आओ निकलो, निकलो अपने मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल तुम्हें बुला रहा है। आओ आओ आओ, चलो चलो। क्या कहेंगे? कोई वजह होती तो हम भी आज घर बैठे होते। कोई वजह ही नहीं है और गिरफ्तार कर लिया। कोई एक वजह मुझे बताए कि इस पे गिरफ्तारी ज़रूरी है तो हम वापस घर चले जाते हैं। कोई एक वजह बताए। यहाँ तक के चीफ जस्टिस कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या हम पागल हैं? हम बेगैरत हैं? हम क्या कोई फुद्दू अवाम है कि हमें पता ही नहीं मर लेंगे हैं और हमें पता ही नहीं चलेगा? और चीफ जस्टिस कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने नोटिस ले लिया है। राना सनाउल्लाह जैसा कुत्ता टीवी पे बैठ के कहेगा कि इसको पकड़ना था ताकि इसने लोगों का अपना खजाना खा गया। ये इमरान खान, क्या इमरान खान खजाना खाने वाला लगता है इनको? बाप का खजाना खा लिया। इमरान खान इनको खा जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाप का खजाना खाया उन्होंने। अगर खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, इन्होंने खान के साथ थोड़ी सी भी ज्यादती की तो ये अवाम इनके साथ वो करेगी कि इनको अपनी 6 नस्लें याद आ जाएंगी। अगर बात की जाए, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तार हुई। आदम सवाती, शहबाज गिल, उनके ऊपर बड़ा बेहमाना तशद्दुद किया गया। क्या आप समझते हैं कि कोई इस तरह की भी ये हरकत करेंगे? बिल्कुल ये करेंगे। खान साहब ने कहा था, खान साहब ने कहा था कि हो सकता है कि ये मुझे गिरफ्तार करें। और उससे पहले एतजाज हसन का भी बयान आया था कि अगर आज तो समझे मुल्क खत्म। अगर आज खान साहब बच गए तो ये पाकिस्तान बच जाएगा। वो एतजाज हसन की बात सच्ची हुई। ये चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, रेलवे ने चोर, गड्डियां ने चोर, टब्बर ही चोर, चोर ही चोर, टब्बर चोर के ऊपर भी मौजूद हैं। ये इस वक्त आप लाइव मनाज़र दे रहे हैं तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अगर बात की जाए लोगों के रिएक्शंस की तो लोग इस वक्त काफ़ी जज्बाती हैं। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं तो वो भी काफ़ी जज्बाती दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ख़वातीन, मर्द की क्या, ख़वातीन भी यहाँ पे सड़कों के ऊपर हैं। क्या वजह है ये, क्यों इतना थे गिरफ्तार के करने के पीछे आज गिरफ्तार कर लिया उन्होंने? सारी कौम को पता है अभी तो। अब तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं रही है कि क्यों किया गया है। डरपोक हैं, डर के अंदर बैठे हुए हैं और कोई बात नहीं है। यही कर सकते थे लेकिन कहा गया था इनको कि कौम की रेड लाइनें से क्रॉस ना करना। आज इन्होंने क्रॉस कर ली, अब आवाम हक रखवाती है अपनी रेड लाइन क्रॉस करने। ये रेंजर कौन होती है आगे पकड़ने वाली? रेंजर को किसने बुलाया था? कोई है पकड़ने वाला या इनसे पूछने वाला कोई नहीं है? इन पे कोई कानून लागू नहीं होता। जो लोग आए थे इन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? गैर कानूनी गिरफ्तारी की इन्होंने, पुलिस पकड़ती। अगर कोई अदालत ने बुलाया था तो किसने बुलाया था? चीफ जस्टिस तो खुद चीखे मार रहा है। भाई किसने कहा अरेस्ट करने के लिए? पता ही कोई नहीं है। जो जिसका दिल करता करी जा रहा है, पेशी पे जा रहा है, आप अदालत में आ रहा है। और क्या फौज इसी काम के लिए रह गई है? इन्हें लड़ना नहीं आता किसी से? जाएँ जाके बॉर्डर पर लड़ें, जाके लोगों से। जहाँ पर बैठ के लड़ रहे हैं लोग अपनी पब्लिक से किधर लड़ेंगे? कितना लड़ेंगे अपनी पब्लिक से? और ये भी इसी पब्लिक से निकल के गए हुए। ये कोई आसमान से थोड़ी आए हुए हैं, यहीं से निकल के गए हुए हैं ये लोग सारे। एक शेर बैठा था और शीशे तोड़ के भाग गए। वो भी बड़े सुकून से बैठा रहा है। वो शेर दहाड़ रहा था, देख रहा था। लेकिन इन सब कुत्तों को ये समझ नहीं आती कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं और उसकी वजह से खौफ ज़्यादा है। तो ये कब तक इनको अंदर रखेंगे? जब तक खान साहब रिहा नहीं होते तब तक हम एहतजाज करेंगे। हम सड़कों पे खड़े हैं और हम अपनी जान तक कुर्बान करेंगे। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली
सब यहाँ पे सड़कों पे आके खड़ी हो गई है। अच्छा, पहले भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तार हुई है। बात की जाए आदम सवाती की, शहबाज गिल की, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया गया। क्या समझते हैं कि कोई इस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमराना के साथ भी कुछ ऐसा किया जाए? देखें, ये बेरहम लोग हैं, ये नाइंसाफ़ हैं और सबसे ज़्यादा ये घटिया तरीन है। ये कोई ख़ानदानी होते ना तो इंतकाम पे ना उतरते, तो ये तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर खान साहब ज़िंदा रहे और अगर खान साहब दोबारा आ गए तो एक एक को पकड़ पकड़ के मरवाएंगे। वो जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन कम से कम ये देखें, जैसे कि इन्होंने पानामा केस का बहाना बनाया है। पानामा केस कब से चल रहा था? 5 साल पुराना, खान साहब के आने से पहले चल रहा था। ये नैब, अगर ये एक घड़ी खान साहब ने ले ली है तो ये कह रहे हैं कि ये घड़ी ली है इसके केस में, हमने इसको पकड़ा है, तो बात तो बहुत बेहुदा सी है। तो जब मरियम नवाज़ ने मरियम नवाज़ ने कतरी शहजादे का गिफ्ट लिया था, और वैसे एज ए औरत मुझे कहना तो नहीं चाहिए, इसने गोल्ड की बरा ली थी, क्या इसने उसकी भी पेमेंट की थी? तो ये खान साहब से क्या इंतकाम लेना चाह रहे हैं? कौन है जो इंतकाम लेना चाह रहा है? साफ और सीधी सी बात है, मरियम नवाज़ है। अब सारे पीपल्स पार्टी वाले भी अच्छे हो गए, पीडीएम, सारा पीडीएम इकट्ठा है, लेकिन एक शेर की वजह से ये इतने खौफजदा थे कि इन्होंने कहाँ से पकड़ा? अगर अपने ये बाप की औलाद थे तो बाहर से पकड़ते, किसी सड़क से पकड़ते, जमान पार्क से पकड़ते, लाहौर में बाहर किसी से पकड़ते, इस्लामाबाद में किसी सड़क से पकड़ते। इन्होंने ऑफिस में बैठे शीशे तोड़ के ये अंदर घुसे हैं। ये बुज़दिल है, इन्होंने कानून के मुताबिक नहीं चले, कानून की खिलाफ वर्जी की है। अगर रेंजर के इनके पास वारंट थे, वारंट गिरफ्तारी अगर इनके पास थे तो कम से कम खान साहब को अदालत से फारिग हो लेने देते, जब बाहर निकलते तो अरेस्ट करते, तब तो पता चलता। क्या ये कैसा कानून है? ये काला कानून है कि वो रेंजर वाले आए हैं, शीशे तोड़े हैं और ऑफिस से उन्हें उठा के ले गए। तो ये सारी दुनिया अंधी नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि सिर्फ एक खान साहब के खौफ की वजह से ये पूरा टोला इकट्ठा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये खान साहब को मरवाना चाह रहे हैं। और ख़ास बात, एक दफ़ा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर खान साहब ज़िंदा रहे या इनका वजूद रहा तो इसका मतलब है फिर हम नहीं रहेंगे, या हमारा वजूद रहेगा या खान साहब का। तो दुनिया अंधी तो नहीं है, गूंगी बहरी पागल, सबको पता है कि ये इंतकाम इनका चल रहा है। 70 साल से इस मुल्क को, इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मुझे एक छोटी सी बात बता दें आप, जो यहाँ पे लोग एजुकेशन को जानते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि नैब अहलकार गिरफ्तार करते हैं, रेंजर का क्या काम है? रेंजर का काम ही नहीं है गिरफ्तार करना। वर्दी वाले 70 साल मारने ना, यहाँ मारो, यहाँ मारो, मरने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे निजाम पर लानत है, खून चूस के इनको बजट देते हैं, मजलूम लोगों को तंग करते हैं। अरशद शरीफ आप जैसा भाई था, उसको इन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया। 70 साल की ताकत को हम मुर्दा कर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अपने घर का वाहिद वारिस हूँ, वाहिद।